हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड, कितना बड़ा मेरे को गमला फ्री का मिल गया है। फ्री का, बिल्कुल फ्री 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 जिसको बिल्कुल बोलते हैं, फ्री का गमला। तो ये फ्री का गमला मुझे पड़ा हुआ मिल गया है और आप देख लीजिए, इतना बड़ा गमला मुझे मिल गया है। तो अब इस गमले में मुझे क्या करना है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे इस गमले को अपना गजब का जुगाड़ कैसे बनाना है। तो ये फ्री का गमला मिला है, तो मैंने इस फ्री के गमले को बहुत हिसाब किताब लगा लिया। तो मैंने इस बोरी को काट दिया है, 2 बोरी काटी है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं 2 बोरियों को मैंने काट दिया है और दोनों बोरियों को मैं किस तरह से इसका जुगाड़ बनाने वाली हूँ वही मुझे आपको दिखाना है। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ जुगाड़ लेके आपके पास। इस तरह से इसको मैंने इस तरह से बिछाया है, इस तरह से पूरा इसमें कवर हो जाएगा कि जिससे कि इसकी हमारी मट्टी इसमें बाहर नहीं आ पाएगी। तो इस तरह का लगाना है हिसाब मैंने, और इसको देखती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने सोचा पहले बांध ही लेती हूँ इसको, जिससे कि हमारी परमानेंट के लिए, क्योंकि हम लोग के गमले ये इस तरह के होते हैं जो हम लोग को परमानेंटली इनको गमलों को बनाना है। तो ये परमानेंट गमले बनाने के लिए ही मुझे इसको कवर देना है। पहले तो मैंने सोचा था सिल दूंगी, तो फिर सोचा सिलूंगी क्या, कितना सिलूंगी, तो मैं बांध ही देती हूँ सबसे बढ़िया। तो ये मैं हिसाब लेके आ गई हूँ इस तरह से, और इसको इस तरह से बांध दूंगी। पूरा हिसाब लगा के पूरी बोरी इस तरह से बांध देती हूँ मैं इसकी। फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि मुझे आज इसमें कौन सा प्लांट लगाना है और कितना खूबसूरत सा प्लांट लगाना है। तो ये देखते जाइए मेरी वीडियो में आप। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये मैंने बोरी को लिया और इस तरह से लपेट दिया है, पूरा इस तरह से रस्सी से बांध दिया है इसको, कि जिससे ये परमानेंट हम लोग की इस तरह से बंधी रहेगी। तो ये बंधने से वैसे भी मट्टी पड़ जाएगी, तो बोरी तो वैसे भी भर जाएगी। तो बोरी खुलेगी वैसे भी नहीं, वो जैसे जब हम लोग कभी भी ग्रो बैग लगाते हैं अपना बोरी का, तो उसमें मट्टी भर देते हैं तो वो वैसे ही भर जाती है। लेकिन ये झुआ है, मतलब कि लोहे का, मेरा बहुत टाइम से पड़ा हुआ था खाली। तो मैंने सोचा आज इसका बढ़िया सा एक अपना खूबसूरत सा गमला बना दे। तो ये देखिए मैंने कितना खूबसूरत सा ये अपना इतना बड़ा गमला बना दिया। अब आप सोच सकते हैं क्या गमला है मेरा, गजब का। मतलब इसमें हम लोग की, मतलब जितनी भी गहरी चीज आप लोग चाहे तो इसमें सब्जी लगा सकते हैं, इस समय चाहे तो जो भी आपकी इच्छा हो। मेरे पास तो ये देख लीजिए डमकिन का प्लांट है, और इतना बड़ा ये डमकिन का प्लांट हो गया है। और इसकी हालत देख के आप समझ रहे होंगे, जब भी हम लोग के पास कोई प्लांट बड़ा हो जाता है। अब ये देख लीजिए कितना बड़ा हो गया और ये टेढ़ा हुआ जा रहा है। तो मतलब ये बहुत दिन से मुझसे रिपोर्टिंग मांग रहा था, मतलब ये कह रहा था मुझसे अलग कर दीजिए, क्योंकि इसके नीचे से बेबी प्लांट भी बहुत सारे आ गए, 2-2 3-3 बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो कोई भी कभी भी किसी का बेबी प्लांट निकलता है तो हम लोग उसको वैसे भी रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट करने का इस समय टाइम हमारा बेस्ट नहीं होता है, लेकिन मैं इसको कटिंग से लगा रही हूँ, मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं गमला इसका नीचे से नहीं हाथ लगाऊंगी, क्योंकि इसमें से बेबी प्लांट निकल ही रहे, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा मेरा गमला है और ये मेरा इतना बड़ा प्लांट है, तो उसके लिए बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने अब इसमें ये बोरी ऐसे भर दिया है, और इसमें अब करने हैं हम लोग को छेद। ये तो आप जानते ही हैं कि हम लोग कोई भी चीज अपनी करते हैं तो हमेशा छेद जरूर करते हैं उसमें। किसी भी चीज में कोई भी लेंगे तो ये उसमें छेद कर देंगे। इस तरह के कर दिए मैंने छेद इसमें, जिससे कि हम लोग की कोई भी इसमें फंगस ना लगे, कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से छेद कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह के छेद हो गए। अब छेद करने के बाद हमको क्या करना है, ऐसी चीज इसमें भरेंगे कि जिससे कि हमारा मट्टी बिल्कुल भी, बोरी है हवा पास, बहुत अच्छे ग्रो बैग सब लोग हम लोग बोरी से ही बनाते हैं, तो अपना इसमें कहीं भी हवा पास आराम से हो जाएगी। तो इस तरह के लिए मुझे क्या भरना है इसमें, ये भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैंने इसमें भरने के लिए इसमें क्या लिया है आपके लिए। भरने के लिए सबसे पहले हम इसमें बजरी डालेंगे। बजरी के बाद मैं इसमें धीमे धीमे आपको बताती जाऊंगी कि मुझे इसमें क्या क्या डालना है। बंद कर दो भैया बजरी। ये मैंने ले ली इसमें बजरी, इस तरह की बजरी बिछा देंगे, जिससे कि हमारी ये पन्नी में खूब भार भी बना रहे। और भार तो वैसे भी आ जाएगा, जब हम लोग इसको प्लांट लगा देंगे तो भार तो वैसे भी बन ही जाएगा ये बढ़िया से। इस तरह की बजरी भर दी। अब ये मैंने ले रखी है कूलर की घास, जानते हैं मैं तो इसको बिल्कुल मिक्स करके लगाती हूँ हर चीज इसमें। ये कूलर की घास है मेरी, और इसमें काफी मेरा आयरन भी लगा हुआ है, मतलब कि टुकड़े हैं कूलर की टीन के, काफी टुकड़े पड़े हुए हैं इसमें। तो वो उससे भी हमारी काफी मदद होती है। लोहे के जो हम लोग के जितने भी टुकड़े होते हैं जहां जहां पड़ते हैं, तो उससे हमारे आयरन की कमी भी होती जाती है, आयरन की कमी पूरी हो जाती है। ये मैंने ले रखी है लीफ, काफी लीफ ले रखी है। ये देखिए इस तरह की लीफ भर दूंगी। मतलब इतना बड़ा हमारा गमला है तो इसको हम लोग को भरना तो है ही भाई। और आप तो जानते हैं टेरेस गार्डन में हम लोग के यहाँ मट्टी की कितनी कमी होती है, तो मट्टी पूरी करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो उपाय करने ही होते हैं।
तो मट्टी हम लोग अपनी कवर ऐसे ही करते हैं, पूरी किस तरह से भर लेते हैं। ये ले ली मैंने मट्टी। ये मट्टी भरती जाऊंगी इसमें मैं। देख रहे हैं आप, ये मेरा ग्रो बैग है और कितना गजब का ग्रो बैग है। कम से कम 5 किलो मट्टी, इससे ज्यादा ही आ जाएगी। तो भाई इतनी मट्टी कहाँ भरने वाले हैं, हम लोग कंजूस होते हैं हर चीज में। इतनी ज्यादा मट्टी का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं, इतनी मट्टी कैसे डाल देंगे। इसके लिए तो हम लोग को हमेशा ही कुछ ना कुछ मिलावट करनी रहती है, और मिलावट ऐसी करेंगे जो हम लोग का नुकसान भी ना हो और 100% हम लोग की ऑर्गेनिक हो। तो ये ऑर्गेनिक ही है जो बढ़िया 100% बिल्कुल उपजाऊ बनाने के लिए मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैं जितने भी गमले अपने भरती हूँ ऐसे ही लीफ कंपोस्ट से ही भरती हूँ बढ़िया से, और मेरा 100% बिल्कुल कामयाब भी रहता है। बढ़िया सा इस तरह से देखिए, ये बढ़िया सा मेरा भर जाएगा इस तरह का। ये देखिए, इसमें इतनी ज्यादा मट्टी लगेगी, ये चीज हमको सोचनी पड़ेगी कि कैसे। अब ये देख लीजिए, ये मेरा डमकिन का प्लांट, यहाँ से हम लोग को इतनी सावधानी पूर्वक कट करना है। इसमें जैसे गन्ने के स्टैम्प होते हैं, जैसे गन्ने के स्टैम्प होते हैं वैसे ही इसमें भी होते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से कट कर दूंगी, बिल्कुल नीचे से ऐसे गन्ने के स्टैम्प है। वैसे तो हमको इसकी स्टैम्प से, एक स्टैम्प से कम 10 चीजें बना सकते हैं, 10 कटिंग लगा सकते हैं इसकी। लेकिन हमें तो अभी इसकी 10 कटिंग तो नहीं लगानी है, क्योंकि मुझे तो इसको वैसे भी शिफ्ट करना है इसमें। तो ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है, ये देख सकते हैं। ये मैंने एक स्टेम 2 3 4, यहाँ से 5 लगी है, यहाँ 6 लगी है। ये नॉड एरिया स्प्रेड होती हैं, ये यहाँ से भी आप कट कर दोगे। इतनी सी स्टैम्प, मतलब कि आधी इंची का भी स्टैम्प लगा दोगे तो भी ये हम लोग का बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मेरे तो ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं इसी तरह से, तो मैं हमेशा इसी तरह का लगाती हूँ। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें ये लगा दिया है। मेरा बेचारा ये पेड़ कितने दिन से मुझसे रिपोर्टिंग मांग रहा था, टेढ़ा होता चला जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से इसको लगा दूंगी, कितना सुंदर सा मेरा लग रहा है ये। तो और इसी तरह से पूरी मट्टी इसमें भरती जाती हूँ। बंद कर दो थोड़ी देर फिर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये हमारा गजब का जुगाड़ लगा है, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब खूबसूरती इसकी बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना ज्यादा ये मेरा इतना बड़ा गमला मिल गया मुझे फ्री का, और इतना खूबसूरत ये लग रहा है। और ये खूबसूरत बनाने के लिए ही मैंने इसमें इस तरह से मल्चिंग, मैंने पत्तियां इसलिए और ऊपर बिछा दी मल्चिंग के लिए। इतनी इसमें ये सूखी बिल्कुल ड्राई पत्तियां हैं मेरी, तो पीपल की सारी पत्तियां ड्राई रहती हैं। और ये मेरा, अब ये वैसे भी हम लोग का हमेशा सेम ही शेड में ही रहता है, तो खराब ये मेरा समझ लीजिए। एक प्लांट से जब मैं इसकी डमकिन की वीडियो बनाती हूँ तब देखा करिए, कम से कम मेरे 10 गमले लगे हुए हैं इसके, और सारे मैंने जैसे अभी आपको दिखाया कटिंग करके, सारी कटिंग मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अब ये मैंने मल्चिंग के लिए इसके पत्ते रख दिए हैं इस तरह से, क्योंकि अभी ये हमारा समझ लीजिए जून का महीना चल रहा है और इस समय काफी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ये हम लोग के लू लपट ना आए, इसके लिए मैंने इसमें यहाँ पर भी मल्चिंग कर दी है। और इसके बाद में ऊपर से इसमें पत्तियां डाल दूंगी, क्योंकि किसी से कहीं से भी इसमें संभावना ना हो जरा सा कुछ गड़बड़ होने की। ये देखिए मैंने इस तरह से मट्टी डाल दी है अभी इस तरह से। अब बस मैं इसी तरह से इसमें यहाँ पानी डाल दूंगी, और ये मेरा हो जाएगा परमानेंट एक बहुत खूबसूरत सा प्लांटर। देख लीजिए कितना प्यारा प्लांटर भी बन गया, इतना खूबसूरत सा ये मेरा फ्री का गजब का मैंने गमला भी बना दिया है। कोई इतना खूबसूरत सा गमला बना सकता है। और सबसे बड़ी चीज की इसमें ये आराम से इसके पैर भी लगे हैं, तो आप इसको जैसे चाहे घुमा भी सकते हो, जैसे चाहे आराम से खिसका भी सकते हो। क्योंकि हम लोग बड़े गमले को जब भी कहीं हिलाते हैं तो हम लोग के हाथ पैर ही हिल जाते हैं, बड़े गमला हम लोग हिला ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें स्टैंड में पैर लगे हुए हैं, तो इसको मैं आराम से कहीं भी जहां मन चाहेगा, मेरा जहां मन चाहेगा उसको यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। फिलहाल तो अभी मैं इसको कहीं ऐसी जगह पे रखूंगी जहां 1 सेकंड की भी धूप ना आती हो, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत संभाल के रखना है भाई। इतना खूबसूरत सा मेरा प्लांट है ये, जरा सा भी गड़बड़ा ना होना पाए, इतना बड़ा प्लांट है, तो इसको तो मुझे अभी संभाल के ही रखना है। तो फ्रेंड चलूं फिर मैं आपके पास, आज की मेरी वीडियो यही थी, कितना खूबसूरत मैंने गमला कैसे बना दिया। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से कुछ अच्छी सी आपके लिए शानदार ऐसे ही खूबसूरत से वीडियो लेते आऊंगी, और जो आप लोग को पसंद आते जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलती हूँ फिर मैं, बाय बाय।